अब देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो कुछ नंबर हमें दिए गए हैं और आगे पूछा है में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मतलब इनमें से मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 4 षट्स 3, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/4। ठीक है, वैसे ये जो नंबर है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 की पावर 1/5। ये वाला जो नंबर है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 12 की पावर 1/10। और लास्ट में एक है तो पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। अब देखो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो बटे में ये जो नंबर हमें दिख रहे हैं ये हमें यहाँ से हटाने होंगे। अब देखो इनको हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका होता है कि इनका एलसीएम निकाल दो। मतलब मुझे 4, 5 और 10, क्योंकि यही बटे में आ रहे हैं तो इन सारे नंबर का एलसीएम निकालना होगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ रहा है इनका 20। ठीक है, तो अगर मैं 20 से यहाँ पे भी गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा और यहाँ पे भी करना होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर से गुणा भाग अगर हम कर रहे हैं तो एक नंबर में कर रहे हैं तो सारे नंबर में उसी नंबर से करना होगा, तब हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 4 से गुणा या भाग कर रहे हो, यहाँ पे किसी और नंबर से कर रहे हो, यहाँ पे किसी और नंबर से कर रहे हो, तब हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कहीं पे भिन्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे करते हैं ना कि अगर यहाँ से मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी करना होगा, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे आंसर में, इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। वैसे ही सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मैंने 20 से गुणा किया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं इसको काटूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 2, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 20। अब देखो इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 5 मतलब 3 को 5 बार गुणा करना है, तो 3 को 5 बार गुणा करने से कितना आएगा हमारे पास, 3 को 4 बार गुणा करने से 81 आता है, 81 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 8 दिया 24, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 243। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 256। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब एक की पावर कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 256 वाली, मतलब दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पे ये वाली संख्या आ रही है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर मतलब ये वाला आंसर हो गया। तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहीं पे अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या है 1। ठीक, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है, इनको हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 3 अगर यहाँ पे ऊपर में होता है यानी षट्स के साथ में होता तब ये इसका षट्स होता, बट अभी यहाँ पे ये ऐसा लिखा गया है जैसे कहीं पे 3 इंटू 2 लिखा जाता है ना, तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है 3 इंटू रूट 2, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पावर में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि हमें क्या करना होता है, इसमें जो भी पावर में अगर बटा आ रहा है, जैसे यहाँ पे रूट आ रहा है ना, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो सब में रूट आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इन सबको स्क्वायर से गुणा कर दूं, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो सबका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कहीं पे अगर 2 इंटू 3 लिखा गया है, इसका स्क्वायर करो या 3 गुणा 2, 6 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। देखो इसका अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 9 चौको यहाँ से क्या आता है 36। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर जो कि 36 ही होता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पावर में यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखी गई है 3 इंटू रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, क्योंकि पावर के बटे में 1/2 बटे में 2 आ रहा है ना, वैसे ही बटे में 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो बटे में 2 हमें यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो देखो वही चीज़ मैंने सब में की है, 2 से सब में गुणा किया है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे गुणा होगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे केवल 2 बचेगा। ठीक है, पहला नंबर ये आ गया। दूसरा नंबर ये 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9 होगा, फिर यहाँ पे इंटू में 7। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर होगा 36 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18, 7 9 63, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 5 3 15, और 3 18, और 4 दूनी 8, तो ये हो रहा है 80। हमें क्या निकालनी, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 180 है, जो कि तीसरे नंबर पे है, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 6√5 ये वाला आंसर हो गया। और सबसे छोटा नंबर अगर पूछा जाता तो पहले वाला, तो पहले वाला मतलब ये वाला हमारा आंसर होता। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिए क्या दिया है। देखो जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें इसकी न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 12 की पावर 1/6। अब देखो यहाँ पे ये 60 के साथ में 6 ऊपर लिखा गया है, अगर ये नीचे ऐसे लिखा जाता है इसके सीध में, तब हम इसको 60 के साथ में नहीं ले सकते थे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पावर में है, ये भी पावर में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। यहाँ पे है 5 की पावर 1/4, और यहाँ पे है 3 की पावर 1/2। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हैं इन सबको हटाएंगे, तो इनके लिए हमें इन सब का एलसीएम लेना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 6 3 18, और 18 दूनी 36, तो इन सब का जो एलसीएम है ये आएगा 36। तो 36 से यहाँ भी गुणा कर दो, यहाँ पे भी गुणा कर दो, यहाँ पे भी गुणा कर दो, और यहाँ पे भी गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे होगा 6, इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9, और इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। आप देख रहे होंगे 12 की पावर 6, फिर 4 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 9, फिर ये हो जाएगा 3 की पावर 18। अब देखो ये तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हो गए, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये 12 है। अगर इसको मैं देखो पावर जो 12 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 6, या ऐसे लिख सकते हैं 4 हाँ 4 ही कर दो यहाँ पे, हाँ 4 गुणा 6 इसको कर दो। तो 4 गुणा 6 करेंगे तो 4 की पावर 4 इंटू 6 ये हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 64 और 216, हाँ ये हो जाएगा 216 नहीं 256 होगा ये, सॉरी 256 की पावर 6। तो आप देख रहे होंगे कि बड़ा, क्योंकि न्यूनतम संख्या निकालनी है ना, तो इन दोनों में से देखो न्यूनतम कौन सी है। तो देखो इसका जो बेस है, जिसका बेस ज़्यादा होगा वो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि पावर तो इन दोनों की सेम है ना, तो बेस इसका ज़्यादा है मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे एक काम कर दो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 की पावर 9, और इन दोनों को चेक कर दो एक बार। तो यहाँ पे 18 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 नहीं 3 गुणा 6 लिख सकता हूँ। तो 3 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 27 की पावर 6। अब देखो 6 पावर ये भी है, 6 पावर ये भी है, तो इन दोनों में से देखो बेस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, मतलब बड़ा नंबर ये होगा। तो इन दोनों में से ही देखो छोटा नंबर ये निकल रहा है, तो अभी तक तो ये हमारा आंसर है। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 की पावर 3 अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो 5 की पावर 3 हो, तो इसके साथ में 3 होगा, क्योंकि 3 गुणा 3 यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो 5 की पावर 3 मतलब 125 की पावर 3। अब इसको भी पावर 3 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, इसको 6 गुणा नहीं 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, मतलब 12 की पावर 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 की पावर 3 ही होगी। अब देखो पावर तो इन दोनों की सेम है,
अब बेस किसका बड़ा है, बेस इसका बड़ा है, मतलब ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या ये वाली होगी हमारी। तो सबसे छोटी संख्या मतलब तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर की ये वाली संख्या है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, देखो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो हर वाले नंबर थे उनको हटाने के लिए 36 से गुणा किया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है पहला नंबर हमारे पास आ रहा है 12 की पावर 6, दूसरा नंबर आ रहा है 4 की पावर 12, तीसरा नंबर आ रहा है 5 की पावर 9 और चौथा नंबर आ रहा है 3 की पावर 18। अब देखो ये तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, अगर मैं गुणा करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। उससे अच्छा ये होता है कि अब हमें क्या करना है, बेस सेम करना है। तो बेस सेम कैसे कर सकते हैं, बेस नहीं पावर सेम करनी है। तो पावर सेम कैसे कर सकते हैं, सबसे छोटी पावर इसकी है फिलहाल 6, तो इसको मैं 6 बना सकता हूँ ना, 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 2, वैसे 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 3। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 6 गुणा 2 का मतलब मैं 4 की पावर 2 इंटू मतलब की पावर 6 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अब इसको गुणा करेंगे तो यही चीज़ मुझे वापस मिलेगी। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 6, मतलब पावर में 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 की पावर 2 मतलब ये हो जाएगा 16, 16 की पावर 6 और 3 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 27 की पावर 6। अब देखो पावर तो सबकी सेम होगी, अब जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा बेस किसका है, इसका है, तो मतलब ये बड़ा नंबर, उसके बाद ये वाला, क्योंकि हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है तो सबसे छोटा बेस इसका है, इसीलिए हमने इसमें से लिया 12 की पावर 6। इन सब वाले केवल इसको छोड़ के इन तीनों में से ये वाला हमारा सबसे छोटा नंबर आया। अब इन दोनों में से अगर मुझे चेक करना है कि छोटा नंबर कौन सा होगा, तो इनका भी बेस सेम कर दो। तो कैसे करेंगे, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 और इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, तो इसकी पावर सेम मतलब 3 से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पे 12 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, तो पावर देखो यहाँ पे 3 होगी, वैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 5 की पावर 3 की पावर 3। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हमें मिल रही है ना। अब देखो पावर यहाँ पे भी 3 होगी, यहाँ पे भी 3 होगी। अब देखो बेस किसका बड़ा है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का क्यूब होता है 125। तो बेस इसका बड़ा है मतलब ये वाला बड़ा नंबर हो गया, इसका छोटा है मतलब ये वाला छोटा नंबर हो गया। तो न्यूनतम संख्या निकालनी है तो 125 वाला मतलब कौन से नंबर पे आ रहा था, ये तीसरे नंबर वाला आ रहा था, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको अप्रोच बनानी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये वाला है, तो इसको भी अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। तो सबसे पहले तो इन सब का एलसीएम ले लो। तो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 20 इन सब का एलसीएम आ रहा है, 20 एलसीएम आ रहा है। इसका मतलब मैं सब में 20-20 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। अब भाग करेंगे तो इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 10। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 की पावर कितना 5। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 की पावर 4। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 41 की पावर 2। इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि नंबर बड़े बड़े हो गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 8 की पावर 10 है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 मतलब इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 5 मतलब 64 की पावर 5 ये हो गया। अब देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, देखो बेस तो पावर तो इन दोनों की सेम है, तो बेस ये बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा नंबर ये वाला होगा। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ये वाला हो गया, तो ये तो हट गया यहाँ से। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें देखो इसकी पावर भी इससे छोटी है और बेस भी इससे छोटा है, मतलब ऑब्वियसली बात है ना बड़ा नंबर यही होगा, तो ये भी हटा दो यहाँ से। अब आप देख रहे होंगे कि 41 आ रहा है। ठीक है, 41 की पावर 2, 41 की पावर 2 और ये 64, देखो इसका बेस भी इससे छोटा है और पावर भी छोटी है, मतलब ऑब्वियसली बात है ये भी छोटा नंबर होगा, तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाला मतलब पहले वाला सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2√8। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 0.1 की पावर 2। तो 0.1 का मतलब अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाता हूँ, तो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा ना कि दशमलव हटाते हैं, बटे में दशमलव के ठीक नीचे 1 लगाते हैं और
दशमलव के आगे जितने नंबर हैं उतने जीरो एक के आगे, तो दशमलव के आगे एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो, मतलब इसको मैं 1/10 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे दशमलव के आगे एक के आगे 2 नंबर हैं, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव के आगे 2 नंबर होने चाहिए, तो 0.01 मतलब 0.01 हमारा आंसर आएगा। इसका स्क्वायर हटा के ये आ रहा है 0.01, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर तो ये आ रहा है, दूसरा नंबर ये वाला आ रहा है। यहाँ पे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से पहले दशमलव हटा दो, तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे आएगा, तो दशमलव के आगे देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 121 बटे में दशमलव के आगे 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 1 के आगे 1 2 3 4। अब इसका रूट है तो यहाँ पे रूट ले लो। अब देखो रूट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो 121 का रूट मतलब ये हो जाएगा 11, और बटे में रूट अगर हटाएंगे तो 2 नंबर के बदले 1 नंबर आता है ना, तो 2 0 2 0, तो इसका मतलब 1 के आगे 2 0 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 बटे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखो ये आएगा 0.11, तो यहाँ पे हो गया 0.11। क्यों, क्योंकि अगर दशमलव यहाँ पे दशमलव अगर मैं लगाता हूँ तो इसके आगे 2 जीरो है ना, तो दशमलव के आगे 2 नंबर होने चाहिए, तो ये वाला भी हो गया। वैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या करना है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो 0.12 ये है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ से दशमलव हटा दो, तो दशमलव हटाएंगे तो 4/1 2 3 4 नंबर हैं, तो 1 के आगे 1 2 3 4, इसका रूट है तो 4 का रूट होता है 2 अपॉन इसका रूट, तो 2 नंबर के बदले 2 जीरो के बदले 1 जीरो, तो 1 के आगे 2 जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.02। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.02। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखो, इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमें ये वाली दिख रही है 0.12। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 इसमें है 1 इसमें है, तो बड़ा नंबर इस वाले में है, यहाँ पे 0 है यहाँ पे भी 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब अगला नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो बड़ा नंबर 2 है, इसीलिए तीसरे नंबर वाला हमारा आंसर होगा, मतलब ये वाला, तो तीसरे नंबर वाला सी हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि कौन सा बड़ा है, ये वाला या ये वाला, तो इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 1/2। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कि इनको हटाते हैं यहाँ से, बटे में 3 और इसको हटाएंगे तो इनका एलसीएम लेंगे जो कि 6 आता है, तो यहाँ पे भी 6 कर दो, यहाँ पे भी 6। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, तो 2 की पावर 2, इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, तो 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 3 मतलब 9। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा बड़ा है, 9 वाला बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, तो बाद वाला बड़ा है, तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा, तो √3 ये वाला है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।